Assalamu alaikum, dear students. We are studying Political Science of Class 10th, Chapter 7, that is Outcomes of Democracy. Today, we are going to learn about the reduction of inequality and poverty. Inequality means ना बराबरी, poverty means गुर्बत. गुर्बत में किस तरह से या इनइक्वलिटी और गुर्बत को किस तरह से डेमोक्रेसी रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, इसके बारे में आज समझना है हमें। और इनकी हमें समझना है कि रिलेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है। फाइन। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके के हैं। हमें इस बात से स्टार्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करते क्या करते हैं डेमोक्रेसी से। हम ये मुनासिब समझते हैं या माकूल समझते हैं कि डेमोक्रेसी से अगर डेवलपमेंट नहीं होगा उतना ज़्यादा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें इसकी वजह से डिस्पैरिटी जो है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, जो तफावत है, जो खाई है अमीरों और गरीबों के दरमियान, वो कम हो सकती है। और ये मुनासिब भी है किसी हद तक। जब हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें जो वेल्थ होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, वी एक्सपेक्ट कि जो शेयर ऑफ वेल्थ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, फाइन, अमंग द सिटीजन्स। और हर कोई जो शहरी होगा वो एक बेटर लाइफ गुजार सकता है। हमें यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो जमहूरी निज़ाम में होती है, क्या इससे इनइक्वलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है या कम होती है लोगों के दरमियान? इस चीज़ को हमें समझना है। और हमें ये भी देखना है क्या डेमोक्रेसी में एक इंसाफ पर मबनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, या जो जो अशिया के का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो तकसीम होता है, या जो मौके लोगों को मिलते हैं, क्या उनको ठीक मौके मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के? फाइन। ये हमें इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है। जनरली डेमोक्रेसीज में क्या होता है, डेमोक्रेसीज की बुनियाद जो है दैट्स ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, सियासी बराबरी। हम जमहूरियत में हम इसमें यकीन रखते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू, हर किसी वोट का एक वैल्यू होता है। फाइन। एक वोट हर किसी का होता है और उसका एक सेम वैल्यू, इसका सेम कीमत होती है। फाइन। दूसरे कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल्स दे इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे मुंतखब करने का उनको एक ही वजन होता है उनका। इसके पैरेलल क्या है, जो इंडिविजुअल जो एक ही समा होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, हम देखते हैं कि देयर इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्तिसादी ना बराबरी। सियासी बराबरी तो है लेकिन इक्तिसादी तौर पर ना बराबरी है। हम देखते हैं जो कि अल्ट्रा रिच है, जिनका जो मिकदार काफ़ी कम होता है, जो स्मॉल नंबर में होते हैं लेकिन वो अल्ट्रा रिच होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम होता है, गैर मुतनासिब। इट मीन्स उनके पास ज़्यादा दौलत होती है, इनके पास ज़्यादा आमदनी होती है, जिनके बरअक्स जो बहुत गरीब होते हैं। इतना ही नहीं, इनका जो शेयर होता है आमदनी में, जो मुल्क की आमदनी होती है, जो इनका इसमें शेयर होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, वो कम नहीं होता है। फाइन। और जो हम बॉटम में जो होते हैं, उनका जो शेयर होता है इनकम, वो काफ़ी कम होता है। और वो किन पर डिपेंड होते हैं? इन अमीरों पर। इनका इनका इंसार किन पर होता है? अमीरों पर होता है। इनके जो इनकम होते हैं वो डिक्लाइन होते हैं। इट मीन्स अमीरों का इनकम तो बढ़ता जाता है लेकिन जो गरीबों का इनकम है उसमें हम गिरावट देखते हैं। और किसी वक्त हम क्या देखते हैं, और ये डिफ़िकल्ट किसी वक्त क्या होता है कि उनकी जो बेसिक नीड्स होते हैं ज़िंदगी के, जैसे फूड होगा, क्लॉथिंग होगा, हाउस होगा, एजुकेशन, हेल्थ, वो बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ भी उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। कौन से? ये गरीब लोग, जिनका प्रपोर्शन जो होता है पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, और जो अल्ट्रा रिच होते हैं उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी कम होता है। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, डेमोक्रेसीज़ हम देखते हैं कि ज़्यादा कामयाब नहीं होते इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को कम करने में। फाइन। जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं वो गरीब होते हैं, और कोई पार्टी ये नहीं चाह सकती है कि वो उनके वोट्स को लूज़ कर सके।
इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उनमें वो ईगरनेस नहीं, दे आर नॉट कीन एनफ, उनमें उतना इंथ्यूजिज्म नहीं होता है, उनमें उनके अंदर इतना जज्बा नहीं होते हैं कि वो पोवर्टी को एड्रेस कर सके, वो गरीबी को ख़त्म कर सकें। फाइन। और हम देखते हैं कि कुछ ममालिक में इससे भी, इंडिया में जैसे गरीबी की जो शरह है दैट्स अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अबाउट 30% अराउंड हमारी जो है BPL आबादी है, बिलो पॉवर्टी लाइन आबादी है। लेकिन कुछ ममालिक में इसकी जो शरह है वो इससे भी बदतर है। अगर मैं बात करूँगा बांग्लादेश की, विच ऑल्सो ए ग्रोइंग इकॉनमी, विच ऑल्सो ए डेमोक्रेसी नाउ, उसमें जो आबादी है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, वो गरीबी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रही है। फाइन। इसी तरह से बहुत सारी ममालिक में जो है जो पुअर कंट्रीज़ में वो डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज़ पर, इवन कि जो ग़िज़ाई अशिया होते हैं, जो फूड सप्लाईज़ हैं, वो अमीर कंट्रीज़ पर डिपेंड होते हैं उन ग़िज़ाई अशिया पर। फाइन। और उनको इंपोर्ट करना पड़ता है बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। सो इस तरह से हम देखते हैं डिस्पैरिटी विद इन डेमोक्रेसीज। फाइन। इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ विद इन डेमोक्रेसी, और इसमें हम देखते हैं कि कोई खातिर खा उसमें रिडक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पर आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर प्रपोर्शन है दौलत का, अगर हम जो जो ज़्यादातर मकदार है, हिस्सा है दुनिया की दौलत का, वो कुछ लोग ही ओन करते हैं, और ज़्यादातर आबादी जो है वो कम ओन करते हैं। जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन दे जो वर्ल्ड इनकम है उसका ज़्यादा हिस्सा उन्हीं के अंडर है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं ज़्यादातर बिलियनियर्स हमारे पास है दुनिया में आजकल, और जो कुछ लोगों के लिए दे डोंट हैव द फुल मील उनके पास नहीं होता है, 2 वक्त का खाना नहीं होता है। सो ये इकनॉमिक डिस्पैरिटी है दुनिया में, और ये चीज़ हम डेमोक्रेसीज में भी देखते हैं। सो आज हमने पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है। हमने देखा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो एश्योर करती है डेमोक्रेसी, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं दे आर स्टिल देयर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।